हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई बहुत अच्छे से चल रही है। मैं आपका टीचर ऋतुराज रंजन, गाइड एंड मोटिवेशनल स्पीकर एट द प्लेटफॉर्म ऑफ इंडस स्टडी सर्कल। स्टूडेंट, जैसे कि आपको पता है कि पिछली लेक्चर्स में हम न्यूमेरिकल्स कर रहे होंगे, है ना। और आज का जो हमारा सेशन है बहुत इंपॉर्टेंट है और कुछ लोग आप सरप्राइज करेंगे कि सर ये जो आप आज का जो सेशन ले रहे हो इसको न्यूमेरिकल्स के पहले लेना था। बिल्कुल सही, बट मैं चाहता था कि जो मेरे स्टूडेंट हैं, है ना, वो कुछ क्वेश्चंस अपने से प्रैक्टिस करें ताकि वैल्यू जो हो, कुछ चीज़ें आपको याद हों। उसके बाद आज के सेशन में आप देखोगे ट्रिक के अनुसार ये चीज़ आप कभी नहीं भूल पाओगे। तो चलिए स्टूडेंट, अपने इस सेशन को बिना देर के हुए हम स्टार्ट करते हैं। और एक चीज़ मैं बोलना चाहता हूँ अपने स्टूडेंट से, एंड आई एम वेरी थैंकफुल टू दोज स्टूडेंट्स जो हमारे साथ कनेक्टेड हैं एक क्वालिटी स्टडी के लिए इंडस स्टडी सर्कल के इस प्लेटफॉर्म पे। बहुत मैं उनको हार्दिक बधाई देता हूं, है ना, कि आप मेरे से जुड़े हैं और हमेशा ऐसे जुड़े रहिए ताकि आपका जो क्वालिटी स्टडी है उसको मैं और ज़्यादा इन्हेंस करूं समय के साथ साथ। तो स्टूडेंट, चलिए बिना देर के हुए अपने सेशन को स्टार्ट करते हैं और जानते हैं कि आज हम लोग क्या सीखेंगे। देखिए, आज का जो आपका सेशन है वो पूरी तरीके से हम लोग सीखने वाले हैं जो ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल होता है, चीज़ों को जो वैल्यूज़ होता है 30 पे, 45, 60, 90, है ना। आप कभी कभी कंफ्यूज हो जाते होगे कि सर ये याद नहीं हो रहा है। बिल्कुल, हमारे टाइम पे भी हम लोग को भी दिक्कत आती थी इसमें, बट एक ट्रिक है जो कि आप कभी नहीं भूलने वाले हो, मैं आपको आज बताने वाला हूँ। तो चलिए अपने स्टार्ट करते हैं इस सेशन को। देखिए स्टूडेंट, जैसे आप देख रहे होंगे यहाँ पे टेबल बनाया गया है। ये एंगल है 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45, 60 एंड 90। एंड स्टूडेंट, जब आप हायर क्लास में देखोगे तो उससे ज़्यादा 120, 150, 180 इस तरह से भी पढ़ेंगे, बट हमारा जो सिलेबस है 90 डिग्री तक। ठीक, चलिए अब ये जो एंगल है साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा, कोट थीटा, ये सभी आप लोग को मालूम होगा क्योंकि हमने बहुत अच्छे से बताया है। और जो भी नए बच्चे जुड़े हों, माय हार्टली रिक्वेस्ट है उनसे कि लिंक इज गिवन डिस्क्रिप्शन बॉक्स, वहाँ जाइए और एक अरेंज वे में स्टडी कीजिए, इट विल बेनिफिट यू। चलिए अब स्टूडेंट यहाँ है तो आप मान लेते हैं किसी बच्चे को याद होगा, है ना। बहुत लोग को अगर नहीं याद है तो आज याद हो जाएगा। ठीक, चलिए तो यहाँ थीटा है, साइन, कॉस, टेन, कोसेक, सेक एंड कॉट। वैल्यू कैसे हम करेंगे? तो स्टूडेंट, आप सबसे पहले क्या करोगे, चीजों को एक चीज क्या काम करना है। जैसे ये टेबल बनाया आपने तो आप क्या करोगे, यहां 0 लिख दोगे, है ना। क्या करोगे, 0 लिख दो। काउंटिंग आता है ना, आता होगा। चलिए तो यहां हम लोग क्या करेंगे स्टूडेंट, यहां 0 लिख देते हैं, यहां 1 लिख देते हैं, यहां 2 लिख देते हैं, यहां 3 और यहां 4। ये कर लो, कर लिया आपने, कहा कि ठीक है सर, 0 से 0, 1, 2, 3, 4, है ना। 1, 2, 3, 4, 5, तो 0 से हम स्टार्ट करते हैं। ये मान लेते हैं 0 है, 1, 2, 3, 4। ये एक तरीका मैं बता रहा हूँ, ट्रिक बता रहा हूँ कैसे आप इसको याद रखोगे। तो 0, 1, 2, 3, 4 लिख लिया। अब क्या करो स्टूडेंट, आप अंडर रूट लगा दो उसमें। क्या लगा दो, अंडर रूट कर दो। कर दिया आपने, इसको भी कर दिया, इसको भी कर दिया और इसको भी कर दिया, है ना। अंडर रूट और इसको भी कर दिया, हो गया। अब कहोगे कि सर अब क्या, तो देखिए अब क्या करोगे स्टूडेंट, आप डिवाइडेड बाई 2 कर दो। क्या कर दो, डिवाइडेड बाई 2, डिवाइडेड बाई 2 सब में कर दिया आपने। इसको थोड़ा और बड़ा लिख देता हूं, डिवाइडेड बाई 2। ठीक, इतना हो गया। अब क्या होगा स्टूडेंट, अंडर रूट 0, तो 0 होता है, 0 डिवाइडेड बाई 2 क्या हो जाएगा। तो आप कहोगे सर इसका वैल्यू तो 0 होने वाला है। ठीक, 1 का अंडर रूट निकालते हो तो क्या होता है 1, तो इसका क्या हो जाएगा स्टूडेंट, 1/2। रूट 2 अपॉन 2 है, तो ये अब बहुत बच्चे मेरे से जो पढ़े हैं और या कहीं से भी वो जानते होंगे
रूट टू इंटू रूट टू लिख सकते हैं आप, कोई परेशानी? ये कैंसिल आउट, तो क्या हो गया 1/√2। तो यहाँ पे अगर मैं लिख दूं 1/√2, ओके है, और इसको ऐसे ही रहने दे क्योंकि ये अब सॉल्व नहीं होगा, तो यहाँ √3/2 ही रखता हूँ। √4, तो 4 का क्या होगा, 2 निकल जाएगा, क्या निकल जाएगा 2, 2/2 क्या हो जाएगा 1, होगा कि नहीं? सबसे पहले आपने क्या किया कि सर 0 1 2 3 4 मैंने काउंटिंग में लिख लिया, ठीक, 0 1 2 3 4 लिख लिया, फिर क्या किया, अंडर रूट कर दिया सब में, अंडर रूट अंडर रूट अंडर रूट अंडर रूट अंडर रूट हो गया। उसके बाद सभी को डिवाइडेड बाई 2 कर दिया, देख लो सभी को डिवाइडेड बाई 2। अब सॉल्व कर लिया इसको, तो इससे 0 मिला, ये 1/2 मिला, ये 1/√2 मिला, ये √3/2 और ये 1, इतना किया। अब तो ये तो वैल्यू स्टूडेंट किसका हो गया, साइन 0 का। थीटा ये क्या किसका वैल्यू दे रहा है, ये जब थीटा 0 है तो 0 है, थीटा अगर 30 है तो 1/2 है, एंगल अगर 45 है तो 1/√2 है, एंगल अगर 60 है तो √3/2 है, एंगल अगर 90 है तो 1 है वैल्यू। ये समझ में आया? तो ये साइन का हो गया 0 30 45 60 एंड 90। अब स्टूडेंट आपको क्या करना है, कॉस का। तो आप बोलोगे सर कॉस का कैसे पता करें, देखिए सो इजी। अब इसको क्या करना है स्टूडेंट, रिवर्स में लिखना है। जैसे यहां से गए यहां तक पहुंचे, अब इसका जो वैल्यू है ना यहां पे लिखेंगे, फिर इसका वैल्यू यहां पे और इसका यहीं पे रहेगा, ठीक, इसका वाला यहां पे और इसका वाला यहां पे। रिवर्स करने का मतलब क्या, जो 90 डिग्री पे वैल्यू है ये 0 पे आ जाएगा, जो 60 पे है वो 30 पे, 45 के साथ 6, जो 30 डिग्री पे है वो 60 पे, जो 0 डिग्री पे है 190 पे। जैसे आपको क्या करना है ना, ये जैसे लिखे हो इसको पलट दो, ऐसे इसको क्या कर दो, ऐसे पलट दो, तो आप पलट दो, तो आप कहोगे कि सर यहां 1 लिख लो आप, वेरी गुड 1 होगा। अब इसका यहां पे ये लिख लो √3/2, वेरी गुड। अब ये तो यहीं पे रहेगा, है ना, 45 बीच का एंगल है ना, तो पलटोगे तो ये तो यहीं रहेगा। अब ये वाला तो आप कहोगे कि सर इसको भी √3/, ये तो हो गया ना, ये वाला आएगा 1/2, यहां पे क्या लिख लो 1/2, ये हो गया आपको 1/2 और ये हो गया 0। कहने का मतलब स्टूडेंट क्या हो गया कि साइन थीटा का वैल्यू इतना आया जब एंगल बदलता गया 0 30 45 60 90 पे। अब इसको रिवर्स कर दिए तो हमें क्या मिल गया, कॉस के लिए वैल्यू मिल गया, कॉस 0 पे, कॉस 30 पे, कॉस 45, कॉस 60 एंड कॉस 90 पे। क्या किया हमने, जो साइन का वैल्यू था उसको हमने रिवर्स कर दिया, उल्टा कर दिया, है ना, उल्टा कर दिया तो ये ऐसे हो जाएगा, 1 आ गया, √3/2 यहां आ गया, ये यहीं रहेगा, ये यहां चला गया और ये 0 यहां आ गया, यानी कि ये कॉस का भी मिल गया स्टूडेंट। अब क्या मैं कहूं, अगर मैं छोड़ दूं यहां से कि आप बना लो, तब बना पाओगे? तो आप कहोगे बिल्कुल बना लेंगे सर। अब मुझे उम्मीद भी है अपने स्टूडेंट से कि जरूर बना लेंगे। इसके बाद वो करेंगे क्या मैं बताता हूं। साइन थीटा क्या होता है स्टूडेंट, सॉरी टेन थीटा क्या होता है, साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। अब मेरे क्या करना है, मुझे 0 पे वैल्यू निकालना है, तो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, यानी कि साइन 0 अपॉन कॉस 0, साइन 0 अपॉन कॉस 0। साइन 0 क्या होता है 0, कॉस 0 क्या होता है 1, तो इसका ओवरऑल आंसर क्या आएगा बताइए? तो आप कहोगे सर 0 आएगा ना। टेन थीटा यानी कि हमको थीटा का एंगल कितना ले रहे हैं, अभी 0 के लिए फाइंड आउट करना है, तो टेन 0 इज इक्वल टू क्या होगा, साइन 0 अपॉन कॉस 0। साइन 0 क्या होता है देखिए वैल्यू, साइन 0 देखिए 0 है, अपॉन कॉस 0 का देखिए वैल्यू, कॉस 0 1, तो 0/1 है ना, तो 0 वैल्यू, तो यहां पे मैं लिख दूं 0, किसी को परेशानी नहीं होना चाहिए। आगे चलिए, आगे क्या है स्टूडेंट, टेन, अब एंगल चेंज हो गया 30 के लिए, तो टेन 30, तो यहां पे अब क्या कहोगे आप कि सर साइन 30 अपॉन कॉस 30। साइन 30 देखिए कितना है, तो आप कहोगे सर 1/2 है ना, देखिए
1/2 डिवाइडेड बाई cos 30 देखिए कितना है, तो √3/2 अब इसको मैं सॉल्व करता हूं, 2/√3 कैंसिल आउट, तो 1/√3। तो tan 30 क्या आ गया स्टूडेंट, 1/√3। किसी को कोई परेशानी नहीं है। अब थीटा फिर चेंज करना है हमें, किसके लिए, अब 45, तो 45 का क्या होता है देख लीजिए, tan 45, तो यहां sin 45/cos 45 होगा ना, sin 45 देखिए कितना है, तो आप कहोगे सर 1/√2 डिवाइडेड बाई cos 45, देखिए 1/√2 ही होगा। ये सॉल्व करो आप, फर्दर सॉल्व करने के बाद यू विल गेट ये कैंसिल आउट 1, तो tan 45 का वैल्यू क्या हो जाएगा 1। आर यू गेटिंग माई पॉइंट स्टूडेंट। tan 60 का, अब देखिए, अब मैं लिख के नहीं बताऊंगा, अब यहीं से आप समझते जाओ। tan 60 तो क्या होता है, sin 60/cos 60, sin 60 कितना है, तो √3/2 है ना, और cos 60 कितना है, तो 1/2। जब इसको आप सॉल्व करोगे तो व्हाट यू विल गेट, √3। तो tan 60 का वैल्यू क्या हो गया, √3। अब आ जाइए tan 90, तो sin 90/cos 90 है स्टूडेंट, sin 90 क्या होता है, तो 1, cos 90 तो आप बोलोगे 0, तो 1/0 यानी कि 1/0 याद कीजिए, 1/0 ये क्या हो गया, टेंडिंग टू इंफिनिटी, यानी कि अनडिफाइंड, नहीं बता सकते हैं, तो यहां पे व्हाट यू विल राइट, अनडिफाइंड। गेटिंग माई पॉइंट। जस्ट लाइक दिस, कॉसेक के लिए आप क्या करोगे, तो आप बोलोगे सर इजी है, कॉसेक का वैल्यू 1/sin होता है, कॉसेक थीटा इज इक्वल टू 1/sin थीटा, वी कैन राइट इट लाइक दिस, सही है। तो 1/sin थीटा, अब cos 0 पता करना है, cosec 0, तो 1/sin 0, तो 1/sin 0, 1/sin 0, तो sin 0 का वैल्यू क्या होता है 0, तो 1/0 क्या हो गया, अनडिफाइंड, तो यहां पे क्या हो जाएगा, अनडिफाइंड। आर यू गेटिंग माई पॉइंट। करके देखो आप, सब मिलेगा आपको वैल्यू। अब cosec 30, तो आप बोलोगे सर 1/sin 30 कर दो इसको, है ना, 1/sin, क्योंकि ये इसी के रेसिप्रोकल तो होता है ना, कितनी बार बताया हूं आपको, सो मेनी टाइम्स, अब तक तो याद हो गया होगा आपको। तो cosec 30 इज इक्वल टू 1/sin 30, sin 30 का देखिए वैल्यू क्या है 1/2, तो यानी कि cosec 30 इज इक्वल टू 1/sin 30, तो 1/1/2, तो 2 ऊपर चला गया, तो व्हाट यू विल गेट 2। अब cosec 60 आ जाइए, सॉरी cosec 45 आ जाइए, तो 1/sin 45, देखिए sin 45 क्या है, तो 1/√2, तो 1/1/√2, तो √2 हो जाएगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट, किसी को कोई परेशानी नहीं होना चाहिए। cosec 60, तो 1/sin 60, 1/sin 60, तो sin 60 क्या है, √3/2, तो 1/√3/2, तो क्या हो जाएगा, पलट जाएगा, तो 2/√3, तो यहां पे मैं लिख दूं 2 देख लीजिए ना, cosec 60, तो 1/sin 60 कहां है, sin 60, तो √3/2, तो 1/, यहां पे देखिए 1/√3/2, तो 2/√3, इसको फर्दर सॉल्व करोगे तो ये आएगा ना 2/√3, देखिए यहां लिखा हुआ है। अब आ जाइए cosec 90, तो 1/sin 90, sin 91, तो 1/1 मीन्स 1, तो हियर यू विल राइट 1, sin 91 होता है, देखिए जस्ट लाइक दिस। sec थीटा क्या होगा, तो आप बोलोगे सर sec थीटा इज इक्वल टू 1/cos थीटा, तो sec 0 पे बताओ आप, तो 1/cos 0, cos 0 का वैल्यू 1, तो 1/1 मीन्स 1, तो यहां पे क्या हो गया 1। अब sec 30, तो 1/cos 30, cos 30 देखिए कितना है, तो √3/2 है ना, तो cos 30 है √3/2, तो 1/√3
√3/2, तो 2 ऊपर चला गया तो 2/√3। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? अब आ जाइए sec 45, तो 1/cos 45 है ना, तो cos 45 क्या है देखिए, तो 1/√2, तो 1/1/√2, तो √2 ऊपर चला गया तो यहां आप √2 मिलेगा। अब आइए sec 60, तो sec 60 का होगा 1/cos 60, cos 60 क्या है देखिए 1/2, 1/1/2, 2 ऊपर चला गया तो ये हो गया 2। उसी तरीके से sec 90, तो 1/cos 90, cos 90 क्या होता है 0, 1/0 है ना, 1/0 देखिए, यहां नहीं लिखता हूं यहां लिखता हूं, 1/0 है ना, अनडिफाइंड, तो यहां पे अनडिफाइंड यू विल राइट हियर। अब लास्ट cot थीटा, तो कोई बच्चा कहे कि सर 1/10 कर दो, क्योंकि tan का वैल्यू मैंने फाइंड आउट किया है, ठीक है। अगर किसी को नहीं पता tan का वैल्यू और cot निकालना है तो cos थीटा अपॉन sin थीटा कर देगा। तो मैं क्या करता हूं, tan से आता हूं, tan 0 क्या होता है 0, तो 1/0 होगा, क्योंकि cot थीटा इज इक्वल टू 1/tan थीटा है ना, तो cot 0 तो 1/tan 0, tan 0 0, तो 1/0 यानी कि अनडिफाइंड, ठीक, या नॉट डिफाइंड, वट एवर यू वांट टू से यू कैन से। चलिए cot 30 यानी कि 1/tan 30, tan 30 क्या होता है, तो आप बोलोगे सर 1/√3, यानी कि 1/1/√3, तो √3 ऊपर चला गया तो यहां पे √3। अब आ जाइए cot 60, तो 1/tan 60, tan 60 क्या होता है √3, तो 1/√3, तो √3 1/, के साथ यानी कि 1/√3 ही रहेगा, तो 1/√3, ठीक है। देखिए tan 60 का 045 का, अच्छा 45 का छूट गया था ना, सॉरी 45 का पहले, उसके बाद हाँ। अब बताइए tan 45, तो आप बोलोगे cot 45 इज इक्वल टू सर 1/tan 45, tan 45 होता है 1, 1/1 मीन्स 1, तो यहां पे क्या आएगा वैल्यू 45 में, cot 45 1, 60 का cot 60 1/tan 60, tan 60 होता है √3, तो यानी कि 1/√3, और एट लास्ट में cot 90 इज इक्वल टू 1/tan 90, 1/tan 90, यानी कि 1/, देखिए 1/tan 90, tan 90 क्या होता है अनडिफाइंड, यानी कि इंफिनिटी कहो इसको, तो 0 हो जाएगा ये, 1/अनडिफाइंड इज इक्वल टू 0, तो यहां पे यू विल राइट 0 हियर। कितना आसानी से आ गया, एक चीज भी लिखा मैंने, एक चीज भी रटने का जरूरत पड़ा आपको नहीं, और मैं ये पहले आपको बता सकता था न्यूमेरिकल्स के, बट मैं नहीं बताया, क्यों, क्योंकि आप लोग फिर इसको पकड़ लेते एंड अपने ब्रेन का यूटिलाइज नहीं करते, और जब तक जिस चीज का यूटिलाइज नहीं करोगे वो धीरे धीरे क्या होने लगता है, एग्जिस्टेंस में नहीं रहता है, खत्म होने लगता है ना। इसलिए मैं चाहता था कि अगर ब्रेन आपको तेज होना है या मैथ पढ़ना है तो इसका यूटिलाइज होना जरूरी है, तो इसलिए मैं न्यूमेरिकल्स के बाद बता रहा हूं। अब आप इसको क्या करो कि रट लो। देख लिया आपने, केवल साइन थीटा क्या मान लिया कि यही समय 0 1 2 3 मान लूं, समझने वाला चीज पार्ट जो था यही था, 0 1 2 3 4 अंडर रूट कर दिया सभी में, है ना, √0 √1 √2 √3 √4, उसके बाद सबको डिवाइडेड बाई 2 कर दिया, है ना, तो उसका क्या हो गया 0 हो गया, एक का 1/2 आया, एक का 1/√2 आया, और एक √3/2 ऐसे ही रहा, और फिर √4 आया अपॉन 2, तो √4 का क्या होता है 2, तो 2/2 बिकम्स 1, तो यहाँ पे 1 हो गया। उसके बाद cos थीटा के लिए वैल्यू फाइंड आउट करना था, तो मैंने sin थीटा क्या चालाकी किया, वैल्यू को रिवर्स कर दिया, है ना, सीधे रिवर्स कर दिया, तो यहां से 1 मिला, √3/2 1/√2 एंड 1/2 एंड 0, और ये दोनों मिलते ही ट्रिग्नोमेट्री का बाबू खेल क्या है, sin थीटा cos थीटा tan थीटा, बस उसके बाद कुछ नहीं,
सब आप पे निर्भर करता है, प्रैक्टिस करना। यही 3 चीज है इसमें। अब बताओ कुछ करना पड़ा? नहीं, सब कुछ आ गया आपको। तो मैं उम्मीद करता हूं स्टूडेंट कि आपको बहुत मजा आया होगा आज के सेशन में और बहुत ही इंजॉय किया होगा आपने इस क्लास को। तो ठीक है स्टूडेंट, प्रैक्टिस करते रहिए, रिवीजन करते रहिए और बने रहिए मेरे साथ, अपने टीचर के साथ क्वालिटी स्टडी के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में एक नए सेशन में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए स्टूडेंट जय हिंद।